यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम संधि विच्छेद की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही पहचानोगे इसमें कौन सी संधि है, सेकंडों में पहचान लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि विच्छेद यानी कि संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो वर्णों को या किन्हीं दो वर्णों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जब कोई चीज़ जुड़ती है उसे बोलते हैं संधि। ठीक है। विच्छेद यानी कि जब कोई शब्द उसको तोड़ते हैं हम तो उसे बोलते हैं विच्छेद, यानी किसी शब्द को तोड़ने को बोलते हैं विच्छेद। दो वर्णों को जब जोड़ते हैं उसको बोलते हैं संधि। ठीक है, यानी कि संधि विच्छेद। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप, नरेंद्र ये एक शब्द है। ठीक है, नरेंद्र क्या है? एक शब्द है, तो ये क्या है? एक संधि है, यानी कि ये नर प्लस इंद्र इन दो वर्णों को जोड़ने से बना है। ये नर प्लस इंद्र दोनों को जोड़ने से क्या बना है? नरेंद्र। ठीक है, तो ये नर प्लस इंद्र की इसकी संधि है, लेकिन इसका विच्छेद क्या है? ये नर प्लस इंद्र, ये इसका क्या है? विच्छेद है। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी संधि के प्रकार, संधि जो कितने प्रकार की होती है? संधि जो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि मैक्सिमम मोस्टली एग्जाम में सबसे ज़्यादा 90% क्वेश्चन स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। 90% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर संधि ही पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार की होती है, यानी कि नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले नंबर 1 दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंदर जो है 5 प्रकार की होती है, उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अभी हम पढ़ने वाले हैं कौन सी? दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि पढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं। देखिए, हमने 3 वर्गों में बांट दिया इन्हें। ये जो स्वर हैं इनको 3 वर्णों में बांटा गया है। ठीक है, अभी पहले में रखा गया है अ और आ, सेकंड में रखा गया है ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रा री का रा। ठीक है, थर्ड में ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका क्या फंडा है मैं बाद में आपको समझाता हूँ, इसमें साथ साथ में बताता हूँ। ठीक है, आते हैं हम नंबर 1 दीर्घ संधि पे। दीर्घ संधि जब अ प्लस अ बराबर आ हो, या आ प्लस अ बराबर आ, ए प्लस ई बराबर ई हो, ऊ प्लस ओ बराबर ऊ हो, या ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर ऊ हो, तो वहाँ पे हमेशा हमारी दीर्घ संधि बनेगी, यानी कि दीर्घ संधि ही बनेगी। अभी समझाते हैं आपको। 1 + 1 यानी कि अगर आ में आ जुड़े तो बड़ा आ ही आएगा। ठीक है, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनाएगा? बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनाएगा? बड़ा आ। बड़ा ही बनेगा। 1 + 1 यानी कि इसका इसी में जोड़, छोटे आ का बड़े में, बड़े आ का छोटे में जोड़ेंगे तो बड़े आ ही बनेगा। तो हमेशा जब भी 1 + 1 होगा तो क्या होगी? दीर्घ संधि होगी वहाँ पे। 2 + 2 यानी कि ई प्लस ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनेगी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यानी कि सेकंड वाले जितने भी हैं वो आपस में अगर जुड़ेंगे तो हमेशा दीर्घ संधि ही बनेगी, लेकिन एक जैसी ही जुड़ेंगे। आ में आ जुड़ेगा, छोटी ई में बड़ी ई जुड़ेगी, या छोटी ई में छोटी ई जुड़ेगी, या बड़ी ई में बड़ी ई जुड़ेगी, या छोटे ऊ में छोटा ऊ जुड़ेगा, या बड़े ऊ में बड़े ऊ जुड़ेगा। ठीक है, और हमेशा बड़ा ही आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा? बड़ा, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसमें भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। कौन भी कैसा भी जोड़ें, छोटे आ में बड़ा आ जोड़ें, छोटी ई बड़ी ई जोड़ें, बड़ी ई बड़ी ई जोड़ें, लेकिन आने वाला हमारा बड़े ही हैं। तीनों हमारे बड़े ही आने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। स्वार्थी नंबर 1 स्वार्थी है। स्वार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो स्वधन अर्थी क्या होगा? स्वधन अर्थी। स्व अ का क्या हो जाएगा? अ, ये फिर अर्थी में यहाँ क्या दिए? अ प्लस अ बराबर क्या हुआ? आ। ठीक है, देवालय में देव प्लस आलय, यानी कि अ प्लस आ बराबर क्या हो गया? आ।
रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, यानी कि ए प्लस ए बराबर ई। ठीक है, यानी कि जहां पर भी सेम एक जैसे वर्ड मिले, यानी कि आ से आ जुड़े, ई से ई जुड़े, ऊ से ऊ जुड़े, तो वहां पे हमेशा कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। हमेशा कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारा भाई है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी ना हम तुम्हें इसमें ब्रह्मास्त्र लगा के दिखाते हैं, अभी हम ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, आ जाओ। तो दीर्घ संधि, ठीक है, एक हमें इसमें एक ही चीज देखनी है। क्या देखना है? जब हम आ में आ जोड़ रहे हैं तो बड़ा आ रहा है, छोटी ई में बड़ी ई जोड़ रहे हैं तो भी बड़ी ई आ रही है, छोटे ऊ में बड़ा ऊ जोड़ रहे हैं तो भी बड़ा ऊ आ रहा है, बड़े ऊ में बड़ा ऊ जोड़ रहे हैं तो भी बड़ा ऊ आ रहा है, हमेशा बड़ा ही आ रहा है। तो क्यों ना हम इन तीनों चीज पर फोकस करें, बस बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। हमें सिर्फ क्या देखना है? छोटा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, हमें ये तीन ही देखने हैं। क्या देखना है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, बस कुछ नहीं है, खत्म, दीर्घ संधि खत्म। ये तीन चीज देखनी है आपको बस। ठीक है, क्या करेंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जहां भी कहीं आपको किसी भी संधि में ये तीन चीज दिख जाएं, आंख बंद करके लगा देना, आंख बंद करके टिक कर देना, दीर्घ संधि। देखो, स्वार्थी, स्वधन अर्थी, हमेशा जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की जो मात्रा मिलेंगी वो इनके लास्ट वाले इस पे ये लास्ट वाले जो अक्षर होंगे उन पे ही मिलेगी। यानी कि स्वार्थी, आ मिल गया, आ का डंडा लगा हुआ है, यानी कि आ की मात्रा यहाँ पे लगी है, कौन सी होगी? दीर्घ संधि। देवालय, आ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे आ का डंडा लगा हुआ है, यानी कि दीर्घ संधि। रविंद्र, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। बड़ा ऊ, भानुदय, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, क्या हो गया? दीर्घ संधि। यानी कि बड़े आ की और बड़ी ई की और बड़े ऊ की जहां भी कहीं भी आपको मात्रा बीच में, किसी शब्द के बीच में दिख जाए, डायरेक्ट आंख बंद करके लगा देना, डायरेक्ट आंख बंद करके, कौन सा? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, यानी कि भानुदय, बड़े ऊ की मात्रा, दीर्घ संधि। ठीक है, बधूत्सव, बड़े ऊ की मात्रा, दीर्घ संधि। परीक्षा, बड़ी की मात्रा, दीर्घ संधि। सत्याग्रह, बड़े आ की मात्रा, दीर्घ संधि। ठीक है, लघुर्मी, यानी कि बड़े ओ की मात्रा, दीर्घ संधि। ठीक है, यानी कि जहां कहीं भी आपको बड़े आ की और बड़ी ई की और बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए, आंख बंद करके क्या लगा देना? दीर्घ संधि। वो हमेशा दीर्घ संधि ही होगी। ठीक है, अभी आते हैं हम गुण संधि पे। ठीक है, गुण संधि पे आते हैं। गुण संधि में क्या है? 1 + 2 = 3a, यानी कि एक, यानी कि ये दो शब्द प्लस अ और आ में क्या जुड़ेगा? 2, यानी कि जे वाले शब्द जुड़ के क्या बनाएंगे? ए ओ अर, ए ओ अर। ठीक है, अभी ये भी तुम पूरा भूल जाओ। ठीक है, अब ओनली तुम ये चीज देखो, पूरा ध्यान किधर देना है? ये चीज, गुण संधि। गुण संधि में हमेशा क्या आता है? ए ओ अर। जब हम इन शब्दों को जोड़ते हैं, अ प्लस ई जोड़ के क्या आया? ए, अ प्लस ई जोड़ के क्या आया? ए, अ प्लस ऊ जोड़ के क्या आया? ओ, ऊ प्लस आ जोड़ के क्या आया? ओ, और अ प्लस र जोड़ के, रारी का रा जोड़ के क्या आया? अर। ठीक है, यानी कि नरेंद्र, नर प्लस इंद्र बराबर अ प्लस ई बराबर ए। नरेश, नर प्लस ईस, अ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? हमें इसमें ये पूरे इसके चक्कर में नहीं पड़ना, आपको क्या देखना है? एक ही चीज देखनी है, ए ओ आर, ए ओ अर, ए ओ अर, ए ओ अर, यही चीज आपको रटनी है बस। ये तीन चीज, ये तीन शब्द, जो तीन अक्षर हैं, ये ही आपके लिए काम के हैं बस, और कुछ भी नहीं देखना आपको। ठीक है, क्या करना है? ए यानी कि छोटी ए, छोटी ए, छोटा ओ और अर, जहां कहीं भी किसी भी शब्द में आपको छोटी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना, गुण संधि। क्या लगा देना? गुण संधि। और अर यानी कि जितने भी ऋषि, सप्त ऋषि, महर्षि, जितने भी ऋषि, राज ऋषि, कितने भी जो भी ऋषि होंगे, तो हमेशा किस में आएंगे? गुण संधि में, क्योंकि ऋषियों के पास तो बहुत गुण होते हैं, आपको मालूम ही है। तो जितने भी गुण होंगे किसके पास होंगे? ऋषियों के पास। तो जितने भी ऋषि होंगे किस में आएंगे? गुण संधि में। ठीक है, अभी देखें क्या? नरेश, यानी कि छोटी की मात्रा, और मात्रा हमेशा किस पे देखनी है? जो विच्छेद हम करते हैं उसके लास्ट वाले, पहले के जो लास्ट वाला अक्षर होता है, इस पे।
ठीक है। ऋषि में उल्टा होता है, ऋषि में ऋषि में पीछे वाले अक्षर पे देखते हैं, ऋषि में पीछे वाले शब्द पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी देखो, नरेंद्र छोटी ए की मात्रा कौन सी, गुण संधि। नरेश छोटी ए की मात्रा गुण संधि। परोपकार छोटे ओ की मात्रा गुण संधि। महोदय छोटी ओ की मात्रा कौन सी, गुण संधि। देव ऋषि, तो ऋषियों की तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जितने भी ऋषि होंगे वो किस में आएंगे, गुण संधि में, क्योंकि ऋषियों के पास गुण होते हैं, ठीक है। अभी महोत्सव छोटे ओ की मात्रा क्या हो गया, गुण संधि। पुष्पेंद्र छोटी ए की मात्रा गुण संधि। सत्येंद्र छोटी ए की मात्रा गुण संधि। महर्षि राजऋषि यानी कि ऋषि अर, ए ओ अर कहाँ से आ रहा है, ये ऋषि किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं अर, यानी कि देव ऋषि, देव प्लस ऋषि यानी कि अ प्लस रारी का र जोड़ के हो जाता है अर, जोड़ के क्या हो जाता है अर, तो क्या हो गया ये तुम्हारा गुण संधि, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी एक बार और देख लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या करना है, 2-3 चीज देखनी है आपको, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जहां भी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए आपको, आंख बंद करके लगा देना है क्या, दीर्घ संधि, ठीक है। और जहां भी छोटी ए और छोटे ओ यानी कि छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा दिख जाए, आंख बंद करके लगा देना क्या, गुण संधि। और अर दिख जाए यानी कि ऋषि, जितने भी ऋषि होंगे सभी के पास गुण होते हैं, सभी ऋषि गुणवान होते हैं ऋषि, तो सभी ऋषि कहाँ जाएंगे, गुण संधि में, ठीक है। क्योंकि अर है, अर इसमें आता है हमारा देव प्लस ऋषि, देव ऋषि यानी कि अ प्लस रारी का र, अर यानी कि ए ओ अर। आपको हमारा दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया। अभी तीसरा आता है हमारा वृद्धि संधि, तीसरा नंबर पे आता है हमारा वृद्धि संधि। अभी देख लेते हैं वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि यानी कि 1 + 3 = 3b, इसमें आता है यानी कि 1 यानी कि अ प्लस आ के साथ में या अ प्लस या आ प्लस के साथ में इनमें से कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर जुड़ा होगा, ठीक है, कोई भी अक्षर जुड़ा होगा। तो क्या करेंगे, इसमें से जो भी जुड़ के आएगा क्या बनाएगा, ए और ओ, यानी कि बड़ी ए बड़ा ओ, बड़ी ए बड़ा ओ। गुण संधि में क्या था, छोटी ए छोटा ओ, गुण संधि में क्या था, छोटी ए छोटा ओ। इसमें क्या बनाएगा, बड़ी ए बड़ा ओ। वृद्धि संधि यानी कि यहाँ पे गुण थे, अभी इसमें वृद्धि हो गई, यहाँ पे छोटे वाले अक्षर थे, यहाँ पे बड़ी मात्रा आ जाएगी, यानी कि बड़ी ए और बड़ा ओ। अगर आपको कहीं भी किसी भी संधि में बड़ी ए और बड़ा ओ दिख जाए, बड़ी ए और बड़ा ओ की मात्रा दिख जाए, बड़ी ए और बड़ा ओ की मात्रा दिख जाए, आंख बंद करके लगा देना क्या, वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। देखिए एक एक में बड़ी ए की मात्रा वृद्धि संधि। मतैक में बड़ी ए की मात्रा कौन सी होगी, वृद्धि संधि। धनेश्वर में बड़ी ए की मात्रा कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। महोजस्वी में कौन सी मात्रा, बड़े ओ की मात्रा कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। महोसद में क्या है, बड़े ओ की मात्रा कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। यानी कि 3 ही चीज देखनी है आपको। क्या देखना है, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, जहां भी दिखे आपको डायरेक्ट लगा देना दीर्घ संधि। गुण संधि में छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा, जहां कहीं भी दिखे और अर दिखे तो क्या लगा देना है, गुण संधि, ठीक है। और जितने भी ऋषि होंगे उनके पास गुण होते हैं, तो ऋषि कहाँ आएंगे, गुण संधि में, ठीक है। तो वृद्धि संधि में जहां भी आपको बड़ी ए और बड़ा ओ दिखे, वहां डायरेक्ट लगा देना क्या, वृद्धि संधि। क्या, वृद्धि संधि, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी चलते हैं हम कहाँ, अभी हमारा नेक्स्ट है यण संधि। नेक्स्ट क्या है, यण संधि। तो ये है हमारा यण संधि। देख लेते हैं हमारा यण संधि क्या है। तो यण संधि है, देखिए यण संधि में क्या है, 2 + 1 = आता है य व रा, यानी 2 + 1 यानी कि 2, यानी कि ये लाइन के जो छोटी अ ई उ र, इनमें हम जोड़ेंगे क्या, 1, यानी कि आ जोड़ के जो आएगा वो आएगा य व र। इन पर डंडा लगेगा, मात्रा लगे या कुछ भी लगे, ठीक है। लेकिन अक्षर जो हमारा बराबर में जो आएगा वो यही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, य व र, ठीक है।
यण संधि में। अभी देखो अत्यधिक, अत्यधिक का क्या करेंगे, अति धन अधिक, अति धन अधिक यानी कि अत्य ए प्लस अ बराबर ए य, ठीक है। अत्याचार, अति प्लस आचार, ए प्लस आ बराबर या, ठीक है। उपर्युक्त, उपरी धन, उपरी प्लस युक्त, उपर्युक्त यानी कि ऊपर रे, ए प्लस उ बराबर यू, ठीक है। तो क्या आ रहा है, य व र, क्या आ रहा है, य व र, यानी कि यण संधि में हमारा मेन ये रहेगा य व र, य व र, ठीक है। कहीं भी आपको य व र पे आधा अक्षर कटा हुआ अक्षर दिख जाए, वहां आंख बंद करके लगा देना यण संधि, क्या, यण संधि, ठीक है। यानी कि य व र आधा अक्षर दिख जाए इन पे, कटा हुआ अक्षर कहीं भी बीच में दिख जाए इन पे, बीच में किसी भी शब्द के में कटा हुआ अक्षर आधा य व र इन तीनों पे दिख जाए तो डायरेक्ट उसको आंख बंद करके लगा देना, कौन सा, यण संधि। तो कौन सा होगा वो, यण संधि। यानी कि ये अत्यधिक, य पे क्या लगाए, आधा ता लगाए, यानी कि कौन सी होगी, यण संधि। अत्याचार यानी कि या पे क्या लगाए, आधा ता लगाए, यानी कौन सी होगी, यण संधि। उपर्युक्त यानी कि आधा रा चढ़ा हुआ है, आधा रा चढ़ा हुआ है, किस पे चढ़ा हुआ है, य पे, आधा रा चढ़ा है य पे, कौन सी होगी, यण संधि। स्वच्छ यानी कि आधा स किस पे, वा पे, यानी कि स्वच्छ यानी कि आधा स किस पे, वा पे, तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। स्वागत यानी कि आधा स किस पे, वा पे, तो कौन सी होगी, यण संधि। यानी कि अन्वेषण यानी कि आधा वा पे क्या है, आधा ना, अन्वेषण यानी कि वा पे क्या है, आधा ना, कौन सी होगी, यण संधि। पित्राज्ञा यानी कि कौन सी होगी, यण संधि, ठीक है। पित्रानुमति तो इसमें भी कौन सी होगी, यण संधि, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, आधा रा, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको य व र, यार या, वाव का वा और रात्रा, जहां कहीं भी दिखें बीच में, जहां कहीं भी बीच में आधा अक्षर चढ़ा हुआ हो, आधा कटा हुआ अक्षर लगा हुआ हो उन पे, तो आंख बंद कर लगा देना है क्या आपको, यण संधि। कौन सी होगी वो, यण संधि, ठीक है। यानी कि अत्यधिक, अत्याचार, उपर्युक्त, स्वच्छ यानी कि आधा आधा कटे कटे अक्षर इन पे लगे हुए होंगे तो डायरेक्ट लगा देना, कौन सी संधि होगी, यण संधि, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अयादी संधि, लास्ट वाला हमारा क्या है, अयादी संधि। नंबर 5 क्या है, अयादी संधि। इसका रहेगा फॉर्मूला 3+1, यानी कि जो 3 नंबर के ये जो होंगे उनमें कौन सा जोड़ा जाएगा, आ, यानी अ प्लस आ, यानी कि ए छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो, इनमें जोड़ा जाएगा क्या, नंबर 1 यानी कि छोटा बड़ा आ, यानी कि 3+1 बराबर क्या आएगा, अय अव याव, अय अव याव, यानी कि य और व क्या रहेगा, य और व। जहां कहीं भी शब्द के बीच में आपको या और वा दिख जाए, या और वाह दिख जाए, आंख बंद करके लगा देना अयादी संधि। कौन सी संधि होगी, अयादी संधि, ठीक है। और एक चीज 95%, 99% अयादी संधि हमेशा 3 अक्षरों से ही बनती है। ज़्यादातर देखोगे आप 3 ही अक्षर मिलेंगे इसमें, अयादी संधि में 3 ही अक्षर होंगे, ठीक है। और जिसके बीच में या और वाह, बीच में कौन सा शब्द मिलेंगे, अक्षर मिलेंगे, या वाह, इन दोनों में से कहीं भी कोई भी दिख जाए डायरेक्ट लगा देना, कौन सी, अयादी संधि। या व कहीं भी बीच में दिख जाए किसी भी शब्द के में, कौन सी संधि होगी, अयादी संधि, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा या तो नयन में कौन सी संधि है, और 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन क्या देगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। अभी अयादी संधि आपको मालूम होना चाहिए, नयन यानी कि नयन में बीच में क्या आ रहा है, या, तो हमें मालूम है यह व बीच में जिसमें भी आए कौन सी होगी, अयादी संधि, ठीक है। या फिर उसको उल्टा भी पूछ सकता है, क्या करता है, कभी कभी उल्टा भी पूछ सकता है, यानी कि इसका संधि विच्छेद पूछ लेगा, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कभी कभी पूछेगा संधि विच्छेद क्या होगा। अभी उसने नयन का पूछ लिया, नयन का संधि विच्छेद क्या है, अभी 4 ऑप्शन दे दिए उसने,
नयन का संधि विच्छेद क्या है, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमें मालूम है नयन कौन सा आता है, अयादी संधि में, नयन आता है अयादी संधि में, ठीक है, नयन आता है अयादी संधि में, और इसका फॉर्मूला होता है 3+1। क्या होता है 3+1, यानी कि ये लाइन जो है सिंपल है, छोट पहले में क्या आता है आ ई उ तीसरे वाले में ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो मेन यानी कि अयादी संधि में क्या होता है 3+1, यानी कि तीसरे इसमें से कोई भी एक होगा प्लस इसमें से एक आएगा। तो उसमें से हमें क्या मालूम है नयन, न यानी कि ए, ने प्लस अन, ने अन, ने अन, तो कौन सी संधि होगी, अयादी संधि। अयादी का इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस पे डंडा लगा होता, इस पे डंडा लगा होता, अगर इस पे डंडा नहीं लगा है तो हम ये वाला लगाएंगे, इसमें ए छोटी ए की मात्रा लगेगी, नयन यानी कि ने प्लस अन, ने प्लस अन, ठीक है, क्या आ जाएगी नयन। अगर ये नायक होता तो क्या करेंगे, देखो बड़ी ए की मात्रा लगेगी, अगर इस पर डंडा लगा है तो ये बड़ी ए की मात्रा लगेगी, यानी कि ने प्लस अक, ने प्लस अक, ठीक है। ऐसे ही देखो भवन, भवन का क्या लिखेंगे भो प्लस वन, भो प्लस वन, यानी कि बड़े ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा लगेगी, कैसी लगेगी, छोटे ओ की मात्रा लगेगी, यानी भवन को लिखेंगे भो प्लस वन, यानी कि छोटे ओ की मात्रा। 3+1 तो रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा 3+1, तीसरा प्लस पहला इसमें से ही जुड़ेगा, यानी कि भवन का लिखेंगे भो यानी कि छोटे ओ की मात्रा प्लस वन, भो वन, ठीक है। अगर इसको हम भावक कर दें, यहाँ पर डंडा नहीं है, अगर यहाँ पर डंडा लगा दिया, ये कर दिया भावक, अगर डंडा लगा है तो किस डबल मात्रा लग जाएगी, इस पर क्या लग जाएगी डबल, यहाँ पे क्या है सिंगल, लेकिन यहाँ डंडा लगा है तो यहाँ पे मात्रा डबल हो गई, यानी भौ अन, यानी भौ प्लस अन, भौ प्लस अन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो शेयर, कमेंट एंड लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी हम आपको आसानी से समझाएंगे, ठीक है।